वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन B9 की कमी को दूर करने के लिए, जिसे फॉलेट भी कहते हैं, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, और साथ साथ इसके क्या लक्षण है, हमें क्या महसूस होगा अपनी बॉडी में जिससे हमें पता चलेगा विटामिन B9 की कमी हमें हो गई है। पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने, यदि आप इन सब सिम्टम्स में आपको कुछ लगता है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपसे टेस्ट कराएगा। टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलेगा विटामिन B9 की कमी आप में है या नहीं है। यदि है तो आपकी जो आज की जो मैंने डाइट बता रही हूँ वो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर और हाँ, एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकॉन है, इन दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा। यदि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। वैसे तो 13 के 13 विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें बाहर से सप्लीमेंट्स या मेडिसिन या फिर नेचुरल चीज़ें खाने से ही मिलता है। पर आज हम बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमें विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो हमें क्या सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी थक जाती है बहुत जल्दी, हमारी बॉडी बहुत वीकनेस शो करती है कि सच में हम बहुत थक गए और हमें बहुत वीक लग रही है और हमारी बॉडी बहुत फटीक लग रही है। दूसरा, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तीसरा, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नंबर 4, हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। लाइक कहीं भी हमारा मन कंसंट्रेट नहीं होता, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, हमारा टेस्ट खराब हो जाता है, हमारी जीभ लाल हो जाती है, हमारे मुंह में छाले पड़ जाती हैं और जो ठीक होने का भी नाम नहीं लेते। लूज मोशंस लग जाते हैं, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होने लग जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है। सिर दर्द ऐसा लगता है कि यदि आज हमारा सिर दर्द है तो थोड़ी देर बाद फिर हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है। बहुत अधिक सिर में दर्द होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूलने की जैसे हमें समस्या होने लग जाती है, हम छोटी छोटी बातें भूलने लग जाते हैं। डिप्रेशन की फीलिंग होने लग जाती है कि माइंड कुछ भी ना कहते हुए मन उदास रहने लग जाता है, हम बहुत डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं। यदि आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी होती है तो एनीमिया जैसे रोग भी आपको घेर लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आपको भी कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हो सकता है आपको B9 की कमी हो और हो सकता है ना भी हो। यदि आपको वो टेस्ट कराएगा, टेस्ट कराने के बाद यदि आपको B9 की कमी आती है तो आप एज पर डॉक्टर, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसकी मेडिसिन लीजिए और अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारी यदि डाइट अच्छी होती है तो हम B9 की कमी बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, इसे खाने पीने से ही दूर किया जा सकता है। पर डाइट को भी आप कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगी, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। यदि आपका डॉक्टर भी कहता है यस ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए तो आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए। हमें सबसे पहले तो वो फल या वो सब्जियां खानी चाहिए जिसमें फॉलेट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो। वैसे तो कहा यही जाता है कि सामान्य वयस्कों को तो 400 माइक्रोग्राम फॉलेट ज़रूर खाना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि रिच ऑफ फॉलेट्स होते हैं, जिसको खाने से सच में हमारी बॉडी में B9 की कमी पूरी हो जाती है। सबसे पहले मेन पावरफुल सोर्स है शक्करकंदी। शक्करकंदी जो है उसको या तो आप बॉईल कर लीजिए या आप स्टीम कर लीजिए। उसके ऊपर आप हल्का सा नींबू डालिए और आप काली मिर्च डालकर उसको खा लीजिए। शक्करकंद जो है वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फॉलेट है। दूसरा हम बात करेंगे एग की। एक एग आप अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। एक एग के अंदर प्रोटीन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ फॉलेट जो है वो 22 माइक्रोग्राम होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट के अंदर एक एग से ज़रूर कीजिएगा। आप खट्टे फल को भी अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे आपकी विटामिन B9 की कमी दूर हो जाती है। यानी संतरा जो आजकल भरपूर मात्रा में मिलते हैं, केला, अंगूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, एवोकेडो,
कीवी, रसबेरी, खरबूजा, इन सब में फॉलेट भरपूर मात्रा में होता है। तो आप अपने डे टू डे रूटीन में ये फल ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप अपनी डे टू डे रूटीन में बनाना ज़रूर शामिल कीजिएगा। बनाना एक पावर हाउस है फॉलेट का। एक बनाना यानी कि मीडियम साइज का जो बनाना होता है उसके अंदर 23.6 माइक्रोग्राम फॉलेट होता है। सोचिए कितना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए B9 की कमी को पूरा करने के लिए बनाना। आप एवोकेडो को भी अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल कीजिएगा। एक कच्चे एवोकेडो के अंदर 82.5 माइक्रोग्राम फॉलेट पाया जाता है। इसके अलावा भी एवोकेडो में पोटेशियम, विटामिन के, सी और B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एवोकेडो हमारे हार्ट के जो स्ट्रोक होने से भी हमें बचाता है। आप अपनी डे टू डे रूटीन में खजूर खाइए, और खजूर जो है वो पावर हाउस है फॉलेट का। 4-5 खजूर लेकर धोकर उसे खा लीजिए। खजूर खाने में तो मीठी होती है, उसके साथ साथ ये पावर हाउस ऑफ फॉलेट है। यदि आपको शुगर है या कुछ और प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में आप किशमिश खाइए। किशमिश के बारे में तो मैं आपको बहुत अधिक बता चुकी हूँ कि किशमिश को धो लीजिए, धोने के बाद रात को थोड़े से पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे खाली पेट किशमिश को चबा चबा कर खा लीजिए और उसका जो पानी है वो भी पी लीजिए। आप देखिएगा इससे आपके फॉलेट की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके शरीर में कोई भी विटामिन की कमी हो, ये सब को फुलफिल करता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप खुमानी खाइए। आप सूखी एप्रिकॉट, सूखी खुमानी ले लीजिए 2-3, उसे आप चबा चबा कर खाइएगा। ये फॉलेट से भरपूर होती है, साथ साथ ये आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी को भी पूरा करेगी। बादाम खाइए। बादाम आपको 5 से ज़्यादा एक दिन में नहीं खाने। अखरोट खाइए। अखरोट रात को भिगोकर सुबह उठकर अखरोट खा लीजिए। ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यहाँ तक कि ये फॉलेट की जो कमी है यानी विटामिन B9 की जो कमी है उसको भी पूरा करता है। आप मूंगफली खाइए। मूंगफली देखने में छोटे आकार की होती है पर सच में ये पावर हाउस ऑफ फॉलेट है। आप काजू खा सकते हैं। काजू लेकिन 3 या 4 से ज़्यादा नहीं खाइए, क्योंकि काजू के अंदर कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होते हैं। यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो काजू अपने डॉक्टर से पूछकर और 3-4 से ज़्यादा ना खाएं। तो आप कोशिश कीजिएगा 2 अंजीर आप दूध में बॉईल कर लीजिएगा। 1-2 बॉईल होने के बाद ठंडा करके आप उस दूध को पी लीजिएगा। आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स होंगे। विटामिन B9 की कमी भी से दूर हो जाएगी। ये तो बात हुई ड्राई फ्रूट्स की। अब हम बात करेंगे कि हमें वेजिटेबल कौन सी खानी चाहिए। उसके लिए हमें पत्तेदार सब्जी डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, जैसे साग, बीन्स, पालक, मटर, स्प्राउट्स, टमाटर, नींबू, मशरूम्स, ओट्स, सेलफिश। आप अपनी डे टू डे रूटीन में दालों को ज़रूर शामिल कीजिएगा। दालें जो हैं फुल ऑफ फॉलेट्स होती हैं, इसलिए दालें, लेकिन दालें खाने का एक तरीका होता है। जब आप दिन में खाते हैं तो आप दाल खाइए और रात खाते हैं तो पत्तेदार सब्जी खाइए, क्योंकि दालों में प्रोटीन होते हैं। रात को प्रोटीन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश यही कीजिएगा दालें दिन में खाएं और सब्जी रात में खाएं। आप दाल का सूप भी बना सकते हैं। दाल के अंदर 1 कप के अंदर 358 माइक्रोग्राम फॉलेट होता है। आप देखिए कितना माइक्रोग्राम फॉलेट है इसके अंदर। तो आप दाल खाइए, मैक्सिमम आपकी कमी तो यहीं पूरी हो जाएगी। और सब्जियों में ब्रोकली एक मेन सोर्स ऑफ फॉलेट है जो विटामिन B9 की कमी एकदम से दूर करता है। ब्रोकली के अंदर 1 कप पकी हुई ब्रोकली के अंदर 168 माइक्रोग्राम फॉलेट होता है। आप देखिए कितना फॉलेट है इसके अंदर। आप चुकंदर खाइए। 1 कप चुकंदर के अंदर 148 माइक्रोग्राम फॉलेट होता है। आप चुकंदर सैलेड के रूप में खाइए। आप इसे स्टीम करके भी खा सकते हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और विटामिन B9 की कमी को भी ये दूर करता है। आप सबसे अच्छा ये है कि आप दिन में एक बार सैलेड बना लीजिए। सैलेड के अंदर स्प्राउट्स लीजिए, स्प्राउट्स उसको स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने के बाद एक प्लेट में डालिए। उसके अंदर आप गाजर लीजिए, गाजर को स्किन को पील कर लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, वो भी आप स्प्राउट्स में डाल लीजिए। देन उसके अंदर डालिए आप ब्रोकली, बॉइल्ड ब्रोकली, स्टीम्ड ब्रोकली, जैसे भी आप खाना पसंद करेंगे वो भी उसके अंदर डाल दीजिए। देन आप उसके अंदर डालिए थोड़ा सा करी पत्ता का छोटे छोटे पीस कर लीजिए और वो भी उसमें स्प्रेड कर लीजिए। सुंदर का सुंदर लगेगा और करी पत्ता के तो बेनिफिट भी बहुत अधिक हैं। ये हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए करी पत्ता तो भरपूर है इन सब चीज़ों का।
तो आप करी पत्ता भी उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, थोड़ा सा आप खीरा डाल लीजिए और उसके अंदर आप बीट रूट डालिए, चुकंदर लीजिए, उसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो भी आप उसी सैलेड में डाल दीजिए। देन आपके पास बीन्स भी होंगे, यदि आपने बीन्स को भी स्टीम किया हुआ है तो आप वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। आप इन सबको डालने के बाद ऊपर से आप डालिए लेमन। लेमन डालने के बाद और देन उसमें स्प्रेड कीजिए काली मिर्च। काली मिर्च टेस्ट में भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप उसको खा लीजिए लंच से एटलीस्ट 1.5 आवर बिफोर। 1-1.5 घंटा पहले खा लीजिए। पहले खाने से आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन B9 की कमी भी दूर हो जाएगी, यहाँ तक कि विटामिन B12 हो तो वो भी कमी दूर हो जाएगी। और एक बात जो मैंने बीच में भी बोली थी कि दालों के बारे में, दालें हमेशा दिन में खानी चाहिए क्योंकि दालों में प्रोटीन भी होता है। कि हम खाना खाने के बाद अक्सर सो जाया करते हैं, जब हम लेट जाते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा दालें आप दिन में खाइए और सब्जी आप रात को खाइए। रात को खाना थोड़ा जल्दी खाइए जो डाइजेस्ट करने में और भी अच्छा होता है। और हाँ, एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकॉन है, इन दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनने से आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ब्यूटी के साथ साथ हम फिटनेस की भी बात करेंगे। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि हम मोटे और पतले होंगे। फिटनेस का मतलब है हमारी बॉडी फिट होगी, हमारी डाइट अच्छी होगी। यदि हमारी डाइट अच्छी होगी डेफिनेटली इसका रिजल्ट हमारे फेस पर आएगा और हमारे फेस पर ग्लो भी आएगा। यदि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स फ्री में मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपने देखा, एक मैम ने मुझे लिखा था कि मैम आपकी वीडियोस बहुत ऑथेंटिक होती हैं, आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ हमें विटामिन B9 के ऊपर बताइए। जैसे ही उन्होंने लिखा मैंने अपना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस विटामिन B9 के ऊपर। ये मेरी विटामिन B9 की वीडियो आपके सामने है। यदि आप भी कुछ देखना चाहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जैसे ही आप लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।